हर बड़ी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सपने से, है ना? आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो भारत के एक ऐसे ही बहुत बड़े सपने की है जो इन पन्नों में दर्ज है। अपनी तकदीर खुद लिखने का सपना। नमस्कार। आज हम इन्हीं पन्नों से निकली एक जबरदस्त कहानी को समझेंगे जिसका नाम है अग्नि की उड़ान, भारत की मिसाइल गाथा। देखिए, ये सिर्फ एक मिसाइल बनाने की कहानी नहीं है। ये एक देश के अटूट इरादे और आत्मनिर्भर बनने की जिद की कहानी है। तो चलिए, कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हर बड़े सफर की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक नामुमकिन से लगने वाले सपने से हुई। सपना था गाइडेड मिसाइल बनाने का, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे उस वक्त दुनिया के गिने चुने देश ही बना पाते। तो साल था 1983। भारत ने एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम या IGMDP। मतलब प्लान ये था कि अलग अलग तरह की मिसाइलों को एक साथ अपने ही देश में डेवलप किया जाए। ये एक ऐसा कदम था जो भारत की तकदीर बदलने वाला था। लेकिन इस मिशन का असली मकसद सिर्फ हथियार बनाना नहीं था। इसके पीछे जो सोच थी वो इससे कहीं बड़ी थी। वो सोच थी तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने का एक राष्ट्रीय मिशन। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अब टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। वो अपनी किस्मत खुद लिखने को तैयार था। अब इतना बड़ा और मुश्किल सपना कोई एक इंसान या एक अकेली संस्था तो पूरा नहीं कर सकती थी। इसे हकीकत में बदलने के लिए पूरे देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाना जरूरी था। एक नेशनल टीम बनाना जरूरी था। और टीम भी क्या कमाल की बनी। जरा सोचिए, इस टीम में कौन कौन थे? DRDO के साइंटिस्ट्स, IITs और IISc के टॉप प्रोफेसर्स और कई सरकारी कंपनियों के इंजीनियर्स, सब एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ आ गए। और यहाँ एक ऐसी चीज हुई जो इंडिया में पहले कभी नहीं हुई थी। इतिहास में पहली बार देश के टॉप एकेडमिक संस्थानों यानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को एक नेशनल डिफेंस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल किया गया। मतलब जो ज्ञान क्लासरूम में था उसे सीधा देश की सुरक्षा से जोड़ दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। टीम तो बन गई, ठीक है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। और रास्ता वो आग पर चलने जैसा था, जिसमें एक से बढ़कर एक मुश्किल तकनीकी चुनौतियों को पार करना था। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी री एंट्री। आप सोचिए, जब कोई चीज स्पेस से इतनी तेजी से जमीन की तरफ आती है तो हवा से रगड़ खाकर वो एक आग का गोला बन जाती है। सवाल ये था कि मिसाइल को इस झुलसा देने वाली गर्मी से बचाया कैसे जाए। सोचिए जरा, हजारों डिग्री की गर्मी, इतनी कि लोहा भी पिघल जाए, उससे एक मिसाइल को बचाना कैसे? ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। दूसरी बड़ी चुनौती, मिसाइल का दिमाग तैयार करना, यानी उसका गाइडेंस सिस्टम। ये एक इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर था जो मिसाइल को बताता था कि उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने टारगेट तक कैसे पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ करना था बिना किसी बाहरी मदद के, बिल्कुल जीरो से। तो इन मुश्किलों से लड़ने के लिए एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी अपनाई गई। सबसे पहले असली प्रॉब्लम को पहचाना गया, फिर देश भर के एक्सपर्ट्स की ताकत को एक साथ जोड़ा गया। उसके बाद किसी से मदद मांगने के बजाय अपने खुद के देसी सॉल्यूशंस तैयार किए गए। और सबसे जरूरी बात, टीम ने हार नहीं मानी। बार बार टेस्ट किए, फेल हुए, अपनी गलतियों से सीखा और तब तक लगे रहे जब तक कामयाबी मिल नहीं गई। तो इन सालों की मेहनत, इस टीम वर्क और इस न टूटने वाले जज्बे का रिजल्ट क्या निकला? नतीजा था पृथ्वी की जीत। ये वो पल था जिसका पूरे देश को इंतजार था, इस कहानी का सबसे शानदार मोड़। सफर शुरू हुआ 1983 में। 2 साल बाद 1985 में एक अहम रॉकेट मोटर का टेस्ट सफल रहा। ये एक बड़ी जीत थी। और फिर आया वो हिस्टोरिक दिन, 25 फरवरी 1988, जब भारत ने अपनी पहली स्वदेशी गाइडेड मिसाइल पृथ्वी को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया। ये जो कामयाबी थी ना, इसे अक्सर एक नंबर से जाना जाता है, 1000 किलोग्राम। लेकिन इस नंबर का असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि पृथ्वी मिसाइल 1000 किलो का वजन, यानी लगभग एक छोटी कार जितना वजन, उठाकर 50 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकती थी। उस जमाने के हिसाब से
ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट थी। किताब में इस पल के लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल हुआ है, युगांतरकारी घटना, यानी एक ऐसा इवेंट जो एक पूरा युग, एक एरा बदल दे। ये सिर्फ एक मिसाइल का लॉन्च नहीं था, ये भारत के लिए एक नए आत्मनिर्भर युग की शुरुआत थी। और इस जीत के साथ भारत को वो अनमोल चीज मिली जिसकी उसे तलाश थी। वो था आत्मनिर्भरता का अमृत। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लॉन्च के बाद दुनिया के 7 बड़े देशों ने मिलकर भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। लेकिन शायद वो थोड़ा लेट हो गए थे। भारत को अब उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपना रास्ता खुद बना लिया था। आत्मनिर्भरता का असली मतलब यही तो है, अपनी टेक्नोलॉजी की किस्मत खुद लिखने की ताकत, बिना किसी दूसरे देश पर डिपेंड हुए। और IGMDP ने भारत को बस यही ताकत दी थी। इस मिशन ने एक बात साफ कर दी कि अगर भारत कुछ करने की ठान ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसने पूरे देश के कॉन्फिडेंस को एक नई उड़ान दी। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब पूरा देश एक मकसद के लिए एक हो जाए तो आखिर ऐसा क्या है जो वो हासिल नहीं कर सकता?